हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर लेकर चल रहे हैं और इसके करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से। और या यूँ कह लीजिए कि एक नंबर के जो प्रश्न हैं वो यहीं से आपके पूछे जाते हैं, जो विगत कई वर्षों से आ भी रहे हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आगे अन्य चैप्टर के जो वीडियोज़ हैं वो बिना रुकावट आपको मिलते रहें। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो पहला है आवेश, ये सदिश है नहीं। दूसरा धारिता है, ये भी सदिश नहीं है। और तीसरा विकल्प है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका विकल्प सी सही होगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होता है F/Q, और इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है ये कूलाम है, याद रखेंगे। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचल रहता है, बढ़ या घट सकता है। तो ये चारों विकल्प में आपको सही विकल्प बताना है कि उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। तो याद रखेंगे कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट दोनों सकता है, तो यानी विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि डिबाई किसका मात्रक है। तो याद रखेंगे डिबाई होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, तो इसका विकल्प सी सही होगा। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और ये किसके तुल्य है। तो याद रखेंगे जो वैद्युत विभव का मात्रक है वोल्ट, ये जूल प्रति कूलम के तुल्य है, याद रखेंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वैद्युत आवेश का ESU मात्रक में होता है। तो सबसे पहले ESU का फुल फॉर्म जान लीजिए। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इसमें वैद्युत आवेश का मान बताना है कितना होता है। तो वैद्युत आवेश का जो मान है ये होता है 4.78 × 10⁻⁻10, यानी विकल्प आपका जो ए है ये सही होगा। और अगले प्रश्न की बात करें तो किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक, तो संधारित्र की धारिता का मात्रक याद रखेंगे फैराड होता है, यानी विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो आपको इन चारों में से बताना है क्या होता है। तो याद रखेंगे स्थिर विद्युतीय क्षेत्र ये संरक्षी होता है, यानी इसका विकल्प ए सही होगा। और अगला प्रश्न है, एक आवेशित चालक की सतह की किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ये क्या होती है। शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, सतह पर 45 अंश होती है। इन चारों में से सही विकल्प बताना है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, यानी ये सतह की क्या होती है, लंबवत होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। तो याद रखेंगे फ्लक्स घनत्व का मात्रक ये टेस्ला होता है, यानी विकल्प बी आपका सही होगा। और अगले प्रश्न की बात करें तो किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। तो याद रखेंगे हमेशा 1 से अधिक होता है, यानी विकल्प इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा, तो कुल फ्लक्स होगा शून्य, याद रखेंगे पृष्ठ का कुल फ्लक्स होगा शून्य, यानी विकल्प बी सही होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। तो इसका द्रव्यमान बढ़ता है, यानी विकल्प बी सही होगा, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है। तो इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी इसका विकल्प डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो वैद्युत फ्लक्स का इनमें से मात्रक होगा वोल्ट मीटर, याद रखेंगे विकल्प बी सही होगा। और आगे बढ़ें उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और सभी ग्रुपों में शेयर अवश्य कर दीजिए वीडियो को। अगला प्रश्न है, किसी आवेशित चालक के नज़दीक वैद्युत तीव्रता का मान होता है। तो ये मान होता है σ/ε0, यानी विकल्प ए सही होगा। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो याद रखेंगे, एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 की घात 18 को ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन एक कूलाम आवेश में पाए जाते हैं। यानी विकल्प सी इसका सही होगा। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है दोस्तों, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है, तो ये होता है कूलाम मीटर। याद रखेंगे, विकल्प डी सही होगा। और वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो कि किसी घिरे सतह पर कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का कितने गुना होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है 1/ε0 गुना, यानी इसका विकल्प ए सही होगा। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार इस चैप्टर से 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और मिलते हैं अगले चैप्टर में, और जल्दी ही आपको वीडियो मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।